हेलो फ्रेंड, हमने अपने लास्ट वीडियो में सेट के बेसिक पार्टों के बारे में जाना। पर आज हम अपने इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट नंबर के टाइप ऑफ सेट के बारे में, जो कि हमारा सिंगुलेशन सेट है, यानी एकल समुच्चय है। सिमुलेशन सेट एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो तो हम कहेंगे यह एक एकल समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव या एक सदस्य हो तो वह एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत में महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय। जैसे आप सभी जानते हैं, भारत में अभी तक सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति हुई हैं, जो हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। मोर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, x such that x minus 2 is equal 3। इसे हम लोग हल करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है 5, जो कि केवल एक ही अवयव है। तो हम कह सकते हैं यह समुच्चय भी हमारा एकल समुच्चय है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट के बारे में, जो कि है हमारा इम्पटी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। इम्पटी सेट, इसका नाम सही लग रहा है, रिक्त समुच्चय यानी खाली। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई सदस्य ना हो, उसे हम कहेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम ग्रीक भाषा के फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करने का एक और भी तरीका है, महिला ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2 से छोटी और 4 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय। आपने ठीक सुना, 2 से छोटी और 4 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कोई संख्या होगी नहीं, इसलिए यह समुच्चय हमारे रिक्त समुच्चय के अंतर्गत आएगा। इसे प्रदर्शित करने में लोग काफी गलतियां करते हैं कि कभी कभी वो इस प्रकार इन्हें प्रदर्शित कर देते हैं, महिला ब्रैकेट तो लिखेंगे पर इसमें 0 लिख देंगे, कहेंगे ये रिक्त समुच्चय। ये हमारा गलत है। इसमें देखिए एक अवयव आ जा रहा है 0, तो ये हमारा एकल समुच्चय के अंतर्गत चला जाएगा। पर कुछ लोग महिला ब्रैकेट के अंदर हाई लिख देते हैं, ये भी गलत है। इसमें भी एक अवयव आ रहा है, ये हमारा एकल समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ लोग यूं करते हैं कि डबल महिला ब्रैकेट बना देते हैं, ये भी गलत है। रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं, एक ग्रीक भाषा का फाई और दूसरा महिला ब्रैकेट जो पूरा के पूरा खाली हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे टाइप ऑफ सेट के बारे में, जो कि हमारा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जा सके उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना या सदस्यों की गणना एक निश्चित सीमा तक की जा सके, जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो हम कहेंगे ये हमारे परिमित समुच्चय हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, भारतवर्ष में सभी विश्वविद्यालयों की संख्या, भारतवर्ष के सभी राष्ट्रपतियों की संख्या या भारतवर्ष के सभी प्रधानमंत्रियों की संख्या, ये सारे एग्जाम्पल हमारे जो है उनमें संख्या निश्चित है। या हम बात करते हैं 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का समुच्चय है, तो इसमें लिमिट दी जा रही है कि हमारा 1 से 20 तक ही है। ये हमारे परिमित समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या ए की कार्डिनल संख्या कहलाती है। एक बार फिर से, किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या ए की कार्डिनल संख्या कहलाती है और इसे हम n a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमारा रिक्त समुच्चय भी एक फाइनाइट सेट कहलाता है, क्योंकि इसमें 0 अवयव होते हैं जो कि एक निश्चित है, इसलिए हमारा भी ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट।
यानी अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो परिमित ना हो तो हम कहेंगे यह अपरिमित समुच्चय है। जैसे सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, सभी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ये सभी समुच्चय ऐसे हैं जिनकी गणना अंत तक नहीं की जा सकती, ये अनंत हैं, इसलिए हम कहेंगे ये सब हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सेट के बारे में, जो कि हमारा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट असंयुक्त समुच्चय या विसंगीय समुच्चय, दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो तो हम कहेंगे ये हमारे डिसजॉइंट सेट हैं, यानी विसंगीय समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय हैं। दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो वे विसंगीय समुच्चय या अथवा असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय और सभी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, इन दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये दोनों समुच्चय हमारे डिसजॉइंट सेट के अंतर्गत आएंगे। और हम देख लेते हैं सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, इसमें भी कोई अवयव कॉमन नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये हमारे डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल हैं। अब हम अगले नंबर पे बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा समतुल्य समुच्चय, इक्वालेशन समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट यानी समतुल्य समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कोई किसी दो परिमित समुच्चय ए तथा बी तब पर इक्विवेलेंट या समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे जब ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या के बराबर हो। यानी हम कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या आपस में बराबर होती है तो वो समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई समुच्चय ए है, इसमें निम्न अवयव हैं 1 2 3, और कोई समुच्चय बी है, इसमें भी निम्न अवयव हैं ए बी सी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनकी कार्डिनल संख्या यानी एन ए 3 है और इसमें भी एन बी ये भी हमारे 3 है, यानी हम कह सकते हैं एन ए इक्वल एन बी, यानी ये दोनों आपस में समतुल्य हैं। तो इन्हें प्रदर्शित करेंगे ए समतुल्य बी, इन्हें हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सेट के बारे में, जो कि हमारा सम समुच्चय या समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट, सम समुच्चय या समान समुच्चय, ऐसा सेट यानी ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें जिनके अवयव आपस में मिक्स हों, यानी ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में हो तो हम कहेंगे ये दोनों समुच्चय आपस में समान समुच्चय हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, कोई समुच्चय ए है और इसमें निम्न अवयव हैं 1 2 3 4, और कोई समुच्चय हमारा बी है, इसमें भी निम्न अवयव हैं हमारे 4 2 3 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ अवयवों का क्रम बदला गया है, ना कि पूरा के पूरा अवयव, क्योंकि आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि समुच्चय के निरूपण में अवयवों का क्रम मायने नहीं रखता, या फिर समुच्चय के क्रम जब हम किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु को समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो उसमें केवल उस वस्तु को कई बार हो या इससे हमें नहीं फर्क पड़ता, केवल एक बार लिखना ही काफी होता है। यहाँ पे हमारा ये नियम लागू हो रहा है कि समुच्चय का
समुच्चय में अवयवों के क्रम महत्वहीन होता है, यानी समुच्चय में अवयवों का क्रम कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे देखेंगे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 2 3 3 1 1, यानी ए और बी के सभी अवयव आपस में मिक्स हैं, यानी ए के सभी अवयव बी में, बी के सभी अवयव ए में। तो हम कहेंगे कि ए और बी आपस में सम अथवा समान समुच्चय है। इस प्रकार आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आकाश में तारों का समूह कौन सा सेट है? आप हमें कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। इसके आंसर के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए